अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वो साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। असम में आज से हिमंत बिस्व शर्मा युग शुरू हो गया। हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वह असम के पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। साथ ही असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्होंने शपथ ली तो एक नया इतिहास विरच दिया, क्योंकि राज्य में यह पहला मौका है जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। और असम में या बीजेपी के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यह भी पहला मौका है जब बीजेपी ने किसी दूसरे दल से आए नेता को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी है। आपको बता दें कि हिमंत बिस्व शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी में आते के साथ ही उन्होंने जिस प्रकार काम किया, जिस प्रकार मेहनत की, जिस प्रकार अभी हाल ही में वहां पर सीएए या एनआरसी को लेकर जो विवाद हुए थे उनको थामा और बीजेपी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिर्फ असम में ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीजेपी के लिए एक राजनीतिक संकट मोचक के रूप में उभरे। तो उनके काम और उनकी मेहनत का इनाम बीजेपी ने उनको दिया है। और अगर हम बात करें जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है, उनकी छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री पद तक के सफर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उनसे जुड़ा एक राजनीतिक किस्सा जो कि बहुत चर्चित रहा है उसका एक वर्णन जरूर कर देते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि तरुण गोगोई मंत्रिमंडल में हिमंत बिस्व शर्मा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। उनके मुख्यमंत्री से मतभेद उभरे और उस समय के जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा। हिमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी के घर पहुंचे। अपनी मुलाकात के निर्धारित समय में वो अंदर पहुंचे कमरे में, राहुल गांधी से अपनी बात कहने लगे, लेकिन मुलाकात के पूरी समय राहुल गांधी ने उनकी बात को अनसुना किया और पूरे समय, जैसा कि हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया था, पूरे समय वह अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। हिमंत बिस्व शर्मा ने इस मुलाकात के बाद कांग्रेस छोड़ने का निर्णय किया और राहुल गांधी के बारे में कहा कि जो इस प्रकार का नेता हो वो अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ा सकता है, जो अपने नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता हो। तो एक चर्चा का विषय बना रहा ये मुलाकात हिमंत बिस्व शर्मा और राहुल गांधी की। आज भी लोग इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। आइए डालते हैं हिमंत बिस्व शर्मा के करियर पर एक नजर, और साथ ही मुख्यमंत्री तो वो बन गए हैं लेकिन उनके समक्ष चुनौतियां क्या क्या है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। असम में भाजपा विधायक दल के नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीश मुखी ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में शर्मा और उनके मंत्रिमंडल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वह शुरू से ही मुख्यमंत्री पद के महत्वाकांक्षी थे और आखिरकार उनकी इच्छा को भाजपा ने पूरा कर दिया। शर्मा असम के पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी हैं। असम में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार के गठन के साथ ही एक नया इतिहास बन गया है कि राज्य में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्व शर्मा के बीच ही मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह शर्मा की लोकप्रियता चरम पर थी, उसे देखते हुए वह रेस में शुरू से ही आगे थे। शर्मा जब से भाजपा में आए हैं तब से सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाजपा के लिए राजनीतिक संकट मोचक की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। असम में हाल के दिनों में सीएए और एनआरसी को लेकर जिस तरह भाजपा का विरोध हो रहा था, उसे भी शर्मा अपनी रणनीति से थामने में सफल रहे थे। शर्मा लगातार 5वीं बार जलुकबाड़ी सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं और इस बार तो उन्होंने अपनी सीट से 1 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। शर्मा ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की जीत के लिए कार्य करना चाहते हैं। इसके बाद पार्टी आलाकमान ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मना लिया था। माना जाता है कि उस समय शर्मा ने यह दबाव इसलिए बनाया था कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करे। इसके साथ ही शर्मा विधानसभा चुनाव में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को भाजपा का टिकट दिलाने में भी सफल रहे थे। शर्मा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा संगठन महासचिव बीएल संतोष, पूर्वोत्तर राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शर्मा के मंत्रिमंडल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास को भी जगह मिली है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में परिमल शुक्ला वैद्य, चंद्रमोहन पटवारी, केशव महंता, रंगोज पेगू, संजय किशन, जोगेन मोहन,
अजिंता नियोंग, अशोक सिंघल, पीयूष हजारिका, बिमल बोरा और चंद्रमोहन के अलावा असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और यूपीपीएल के नेता यूजी ब्रह्मा शामिल हैं। इससे पहले रविवार को शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। अपने धन्यवाद भाषण में शर्मा ने कहा था कि उनके पूर्ववर्ती सर्बानंद सोनोवाल उनके लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। शर्मा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने संबोधन में कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोनोवाल और अन्य पार्टी नेताओं के आभारी हैं, जिन्होंने राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें मौका दिया है। इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि वह अपने कर्तव्यों का प्रतिबद्धता और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन के समन्वयक की जिम्मेदारी भी निभा रहे शर्मा ने सोनोवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल बेदाग रहा और एक भी भ्रष्टाचार के या अन्य आरोप उन पर नहीं लगे। शर्मा ने कहा उन्होंने मूल्यों की राजनीति की। सोनोवाल ऐसे नेता हैं जिनकी दूरदृष्टि है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बराक, ब्रह्मपुत्र, मैदान, पहाड़ के लोगों को एकजुट करने की दृष्टि है। इसके साथ ही वह सुनिश्चित करते हैं कि समाज का कोई हिस्सा पीछे नहीं छूट जाए। वह हमारे नेता थे और आगे भी रहेंगे। वह हमारे मार्गदर्शक हैं। शर्मा ने कहा उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था और उन्होंने मुझे अहम विभाग दिए। उन्होंने मुझे लोगों की सेवा के लिए प्रेरित किया। मैं वादा करता हूं कि मैं उसी रास्ते पर चलूंगा जिसे उन्होंने हमें पिछले 5 साल में दिखाया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति भी अपना आभार जताया, जिन्होंने वर्ष 2014 से ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी और इलाके में विकास कार्य को गति दी। रेल, सड़क, हवाई मार्ग और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए जुड़ने की सुविधा दी। शर्मा ने राज्य में भाजपा प्रत्याशियों के लिए ही नहीं बल्कि सहयोगी असम गण परिषद और यूपीपीएल उम्मीदवारों के लिए राज्य में चुनाव प्रचार करने के आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। शर्मा ने कहा हम खास तौर पर प्रधानमंत्री के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे गमछे को उसका वांछित सम्मान और मान्यता दी। यहाँ तक कि जब वह कोविड-19 टीका लगवाने गए तब भी उनके गले में गमछा था। गमछे के प्रति उनके प्रेम से मेरे सहित सभी अस्मी भावुक हो गए और उनमें गर्व का भाव जागा। शर्मा ने आगे कहा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता को मजबूती दी और हम सभी इसके लिए उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री की योजना की वजह से बोडो और कार्बी इलाके में शांति लौटी और इसके साथ ही आदिवासी समुदायों में नई उम्मीद जागी। शर्मा ने कहा भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा इतिहास रचा गया है, क्योंकि यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जिसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राज्य की सत्ता हासिल की है। उन्होंने राजग के तीनों सहयोगियों के टिकट पर चुने गए विधायकों को बधाई दी। गौरतलब है कि शर्मा लगातार 5वीं बार जलुकबाड़ी सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि वह राज्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। विधायक दल के नेता के रूप में शर्मा का नाम पेश करने वाले सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक शर्मा मेरे लिए छोटे भाई के समान हैं। मैं उन्हें इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गठबंधन में शामिल तीनों दल भाजपा, असम गण परिषद और यूपीपीएल के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हेमंत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मेरा प्यार और आशीर्वाद उनके साथ हैं। मुझे विश्वास है कि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण तथा प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वहन करेंगे। सोनोवाल ने कहा कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शर्मा के पास लंबा और समृद्ध राजनीतिक अनुभव है, जो असम को एक विकसित राज्य बनाने में मदद करेगा। शर्मा को बधाई देने में विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। असम में विपक्षी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में राज्य देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बन जाएगा। असम प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा ने ट्वीट किया, असम का अगला मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर हेमंत बिस्व शर्मा को बहुत बधाई। हमारी एकमात्र दृष्टि असम को भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने के लिए मिलकर काम करने की होगी। हार्दिक शुभकामनाएं। AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने पूर्वोत्तर प्रजातांत्रिक गठबंधन के संयोजक को भाजपा का विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। हम आपको बता दें कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को 75 सीटें मिली हैं, भाजपा को 60 सीटें मिली हैं, जबकि उसके गठबंधन साझेदार असम गण परिषद यानी AGP को 9 व यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी UPPL को 6 सीटें मिली हैं। छात्र राजनीति से हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना राजनीतिक करियर जिस महत्वाकांक्षा से शुरू किया था वह आज आखिरकार पूरी हुई। असम के मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा की पहली प्राथमिकता बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाना होगी, जिसके खिलाफ वह अभी तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में लड़ ही रहे थे।